वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हों, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सक्षमता क्रैश कोर्स के भाग 1 भाषा विषय से उर्दू भाषा के छठे मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं। आज हम एक बार फिर पाठ्यक्रम आधारित 22 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप कंप्लीट सक्षमता क्रैश कोर्स चाहते हैं पीडीएफ या प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप इसे हमसे राब्ता करके हासिल कर सकते हैं। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला सवाल है, हाल की जमा बताएं। ये जो हाल है वाहिद होता है, इसकी जमा अहवाल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 2 नंबर, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मश्तक। अगला सवाल है, झैल में कौन मौत पर इजहारे रंज की शायरी की नज्म है? मौत पर अगर इजहारे रंज की शायरी की जाए तो उसे मरसिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पानी के बिना इंसान कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? पानी के बिना कोई भी इंसान अगर सेहतमंद है तो 7 दिन जिंदा रह जाएगा, उसके बाद उसका मरना तय है। दर्द झैल में इसमें सिफत कौन है? इसमें सिफत उस इसम को कहते हैं जो खूबी या खामी बतलाता है, उसके बारे में कुछ बतलाता है। इसमें सिफत यहाँ हो जाएगा काला। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी किस सूबे में वाक़ था? कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में वाक़ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ बोलने पर कौन खफा होते हैं? सही जवाब हो जाएगा खुदा। झूठ बोलने पर खुदा खफा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिश्त के हममाना लफ्ज क्या है? बहिश्त का जो हममाना होता है वो जन्नत होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 9 नंबर, जिस हुरूफ या एराब से आवाज दोगुनी होकर निकलती है यानी वो खींचकर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा हुरूफ है जिसके इस्तेमाल से खींचकर पढ़ा जाता है? जहां कहीं मद का इस्तेमाल होता है उसे खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे आम, आज, आप। हम जो है खींचकर पढ़ रहे हैं, अलिफ को 2 बार पढ़ रहे हैं। दर्द झैल में तस्कीर कौन है? तस्कीर कहते हैं पुल्लिंग को, मेल को। यहाँ पर दही जो होता है पुल्लिंग माना जाता है, तस्कीर माना जाता है, क्योंकि दही खट्टा है, इसकी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में लाहिका की मिसाल है। साबका उसे कहते हैं जो हरूफ के पहले लगता है, लाहिका उसे कहते हैं जो हरूफ के बाद में लगता है। यहाँ पे कार लफ्ज जो है कलम के बाद में लगकर एक नया लफ्ज बनाया है, कलम कार, इसलिए ये लाहिका की मिसाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने से पहले सोचिए समझिए इस नारे का मुनासिब मकाम क्या है? जहां पर बात वोट की आए तो वो इलेक्शन होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। तस्तरी जो है लिखा हुआ है 3 गलत है, 1 तलफ़ुज़ सही है। तस्तरी जो होता है तो से शुरू होता है और बड़ी शीन आता है, उसके बाद ते है, फिर रे है, फिर ये है, यानी तस्तरी का सही तलफ़ुज़ ऑप्शन सी में है। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हुरूफ की सही तरतीब पहचानिए। हुरूफ की सही तरतीब पर जब आप गौर करेंगे
तो सबसे पहले अलिफ आता है, फिर ऐन, फिर गैन, फिर गाफ, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, ज़ैल में कहानी की कदीम किस्म कौन है? कहानी का जो कदीम किस्म है वो दास्तान है। दास्तान जो है कहानी की दुनिया में सबसे कदीम किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतह की जिद बताएं। फतह का जो उल्टा हो जाएगा वो शिकस्त हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पंचमहल की तामीर किसने कराई थी? पंचमहल की तामीर अकबर ने कराई थी, जो फतेहपुर सिकरी में है। अगला सवाल है, बाग बाग होना इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। हमारे मुल्क का कौमी परिंदा क्या है? हमारे मुल्क का कौमी परिंदा मोर है। अगला सवाल है 20 नंबर, शब के माने नहीं है। शब का मतलब होता है रात, और रात को लैल भी कहते हैं, इशा भी कहते हैं। दिन जो है अलग है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर किस सूबे में वाक़ है? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में वाक़ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भाई बहन को राखी कब बांधती है? तो रक्षाबंधन के दिन बांधती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे, और राजकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।